आपने कहा कि जो है सिर्फ व्यवस्था जो है नहीं बदली है, चेहरा बदला है। रमन सिंह की जगह जो है कांग्रेस के भूपेश बघेल आ गए हैं। अगर चेहरे के तौर पर जनता आपको प्यार देती है, सम्मान देती है, तो उसमें कौन सी ऐसी व्यवस्था आप जो है ज़रूर बदलेंगे जो वास्तविक तौर पे बदलने की आवश्यकता है? देखिए, अमित जोगी को ना तो नागपुर से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना तो दिल्ली से किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है। बाकी दोनों दलों में और हमारे में फ़र्क ये है कि उनका हाई कमांड यहाँ दिल्ली में बैठा है, लेकिन मेरा जो हाई कमांड है वो तो छत्तीसगढ़ की जनता है। मुझे तो उनसे पूछ के करना है। तो जो मेरे पिताजी का सपना था कि छत्तीसगढ़ की अमीर धरती के गरीब लोग जो हैं उनकी गरीबी कैसे ख़त्म की जाए, उनको कैसे अमीर बनाया जाए, इसको तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे जब हम अपनी नियति की, अपनी तकदीर की कमान अपने हाथों में लेंगे। और अमित जोगी मुख्यमंत्री बनता है तो किसानों को 3200 मिलना चाहिए, ये फैसला मैं जनता से पूछ के करूँगा। मुझे ना प्रधानमंत्री जी से पूछना है, ना कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना है। ये मैं खुद ले सकता हूँ फैसला। ये जो है ऑटोनॉमी, बिजली बिल हमें आधा करना है, हम करेंगे। हमें छत्तीसगढ़ को पहला देश का टैक्स फ्री राज्य बनाना है जहां हम SGST बिल्कुल माफ़ कर देंगे। तो ये मुझे किसी से पूछ के करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो अपार क्षमताएं हैं, जो वहाँ की धरती इतनी अमीर है, उसके बावजूद हम लोग जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण, उसके मामले में देश में सबसे आगे। अरे ये क्या हो रहा है? सर, तमिलनाडु, झारखंड और तेलंगाना में भी क्षेत्रीय दलों की सरकार है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का ये आरोप रहता है कि अमित जोगी जो है उतने मुखर नहीं हैं जैसे इन राज्यों में लोग ने मुखरता दिखा के जनता का प्यार और स्नेह लेके मुख्यमंत्रित्व की सीट ले ली जी, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक जिन राज्यों का आपने नाम लिया, स्टैलिन भाई का नाम आपने लिया, जगन मोहन रेड्डी जी का नाम लिया, आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी का नाम लिया, ममता दीदी हैं, इन सब को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पार्टी का गठन किया। उसके बाद अब जैसे जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने 2008 में पार्टी बनाई, 2019 में मुख्यमंत्री की शपथ ली। एक समय रहता है, एकदम से जनता आप पे विश्वास कर देगी, ये तो केवल मुझे लगता है कि ऐसे पूरे इतिहास में देखा जाए तो दो ही अपवाद मिलते हैं। एक MG रामचंद्रन जी ने जब AIADMK का गठन किया, तत्काल जनता ने उनको चुन लिया। दूसरा आपके दिल्ली में केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, तत्काल सत्ता में आ गए। पर बाकियों को तो संघर्ष करना पड़ा है और कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। तो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा से उम्र मेरे साथ है। जो बाकी मेरे समकक्ष नेता हैं वो मुझसे 20 साल 30 साल उम्र में बड़े हैं। तो हमारे पास समय है, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका विश्वास जीत रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे बाकी प्रदेशों में हुआ है, क्षेत्रीय दल आए हैं, लोगों ने ये देखा है कि अगर बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, बांटने वाली राजनीति, अगर इसको रोकना है तो कांग्रेस अब वो विकल्प नहीं है। क्षेत्रीय दल ही बीजेपी को रोक सकते हैं। आज भी मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे भी उसके विकल्प के रूप में कुछ उभरता है तो ये क्षेत्रीय दलों का एक जो समन्वय रहेगा, गठबंधन रहेगा, वही बीजेपी को चुनौती दे सकता है। ये मेरा अपना मानना है। और छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, पिछली बार कांग्रेस को एक अप्रत्याशित जीत मिली, 70 विधायक उनके चुन के आ गए। एक उसमें मैं कहूँगा कि हमारा भी योगदान बहुत बड़ा रहा, क्योंकि अब हमारा प्रदेश दिल्ली जैसा तो है नहीं कि सब लोग व्हाट्सएप में हैं, सब लोग फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं। तो बहुत मतलब बड़ा एरिया है, दूर दराज लोग रहते हैं, संचार के भी उतने संसाधन वहाँ पे नहीं हैं।
इन सब के बावजूद अगर हम वहाँ पे एक बेस बना पाए हैं तो हमारे लिए एक बड़ी आत्मसंतोष की ये बात है। सर, जनता के बीच में जो है मैसेज जो है प्रभावशाली तरीके से पहुंचे, और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वाला जो नारा है उसमें मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया अमित जोगी हो, ये चीज़ धारणा स्थापित करना हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं तो देखिए अपने आप को कभी मैंने छत्तीसगढ़ का नेता नहीं के रूप में देखा। मैंने हमेशा अपने आप को छत्तीसगढ़ के बेटा के रूप में देखा है। लोगों का जो प्यार है वही हमारे परिवार की, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोगों को ये लगता था कि अब जोगी जी का स्वर्गवास हो गया, जोगी जी की पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है, जोगी पार्टी अनाथ हो गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हमेशा मुझको बोलते थे कि बेटा, जिसके सिर के ऊपर गरीबों का, मजदूरों का, माताओं बहनों का हाथ रहता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। तो आज यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसी ताकत के आधार पर जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं उनको चुनौती देंगे और एक अपने छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनाएंगे। सर, एक सवाल, अगर आपको जो है मौका मिल रहा है, जिस तरह से जनता आपको प्यार कर रही है, तो क्या आप युवाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको जो है भागीदारी ज़्यादा देंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की शपथ लूँगा उसी दिन जो मेरा पहला आदेश होगा, पहला दस्तखत होगा, जिस प्रकार से जगन मोहन रेड्डी जी ने किया, आंध्र प्रदेश में उन्होंने निर्णय लिया कि जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं, आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट प्लांट है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन है, सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन है, सबसे ज़्यादा पावर का उत्पादन है। लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं उसमें अगर आप देखेंगे 90% लोग दूसरे प्रांतों के हैं। मुझे दूसरे प्रांतों के खिलाफ कोई वो नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि भाई जब हमारी धरती है, आप हमारी नदियों के पानी से, हमारे कोयले से, हमारे लोहे से स्टील बना रहे हैं, पावर बना रहे हैं, तो फिर हमको रोजगार में उस प्रकार से अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसका मतलब ये माना तो जाए पहला मेरा आदेश जो मैं कह रहा हूँ रहेगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, उसमें 100% मैं प्राथमिकता लोकल आदमी को दूंगा। ये ना दोनों दल बोलते जरूर हैं पर करते कुछ नहीं है। तो इसका